गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग अपने टॉपिक 14 में बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। तो आइए हम लोग ब्रीफ में डिजीज़ को समझते हैं कि कौन सी डिजीज़ किस कारण होती है। तो कॉज्ड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो गंदे फूड और वाटर की वजह से होती हैं, जिनमें से नाम है उनका पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई और डिसेंट्री। ये टाइप की जो बीमारीज़ होती हैं हमारी, वो गंदे फूड और वाटर के कारण होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय टचिंग, कॉन्टेजेनियस डिजीज़, जो हमारे टचिंग से फैलती हैं। तो आपका चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये दोनों टच करने से एक दूसरे से टच करने से हमारी जो डिजीज़ होती है ये फैलती है, जिसकी कि वैक्सीन को डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद अगला है लेप्रेसी एंड हैंसन डिजीज़। माइकोप्लाज्मा लेप्री वायरस की वजह से होती है हैंसन डिजीज़, ये भी आपकी टच करने से होती है, कॉज्ड बाय टचिंग। अगला है हमारा मस्कीटो बॉर्न डिजीज़, जो हमारी होती हैं हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसमें से सबसे पहला नाम है फाइलेरिया का, जो कि क्लक्स वायरस की वजह से होती है। अगला है मलेरिया, जो कि फीमेल एनाफिलिस की वजह से होती है। और डेंगी, येलो फीवर और चिकनगुनिया हमारा फीमेल एडीज़ मॉस्कीटो की वजह से होता है। तो ये हमारी थी तो मस्कीटो बर्न डिजीज़ होती हैं। उसके बाद अगला हम लोग डिस्कस करते हैं जो कॉज्ड बाय फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज की वजह से हमारी डिजीज़ होती हैं, मक्खियों की वजह से, वो है पोलियो और टाइफाइड। ये हमारी हाउस फ्लाई जो कि घर की मक्खियाँ होती हैं उनकी वजह से होती है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो प्रोटोजुआ बॉर्न डिजीज़, जिसके अंदर हमारा पायरिया आता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ प्रोटोजुआ इन विच मैक्सिमम लॉस ऑफ आरबीसी और डम फीवर। ये हमारी प्रोटोजुआ बॉर्न डिजीज़ हैं। अगला है फंगल डिजीज़, जो कि हमारा रिंग वर्म होता है। उसके बाद अगला है वायरल डिजीज़, जिसके अंदर हमारा एड्स आता है, हेपेटाइटिस, पोलियो, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगी, चिकनगुनिया और रूबेला। ये हमारी वायरल डिजीज़ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो AIDS, एड्स का फुल फॉर्म है अफेक्टेड इम्यूनो सिस्टम, जिसके अंदर HIV वायरस होता है। उसके बाद जो स्वाइन फ्लू होता है उसके वायरस का नाम होता है H1N1 स्वाइन फ्लू का, और बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो H5N1 होता है। ये भी आपका कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है बैक्टीरियल डिजीज़, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो है हमारा कॉलरा, टाइफाइड, TB, जिसे ट्यूबरोक्लोसिस बैसिलस बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका, ये भी कई बार पूछा गया है। और टेटनस, प्लेग को ब्लड डेथ भी बोला जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। और जो TB का हमारा पूरा जो जांच होती है और पूरा जो इलाज होता है उसे हम लोग ड्रॉट्स बोलते हैं, जो गोलियां होती हैं उसकी, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ड्रॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, ये भी कई बार आपका पूछा गया है। उसके बाद जेनेटिक डिजीज़ जो होती हैं वो होती हैं प्लाटू सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस नॉट डिस्टिंग्विश इन रेड एंड ग्रीन कलर। जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है उसके अंदर हमें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। और अगला होता है हेमोफीलिया, एनीमिया और ल्यूकेमिया। ये हमारी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। और जो थैलेसीमिया होता है वो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC डज नॉट अकर्स। इसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है RBC के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन, वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये थी हमारी डिजीज़ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो हमने जो मेन डिजीज़ थी जिसके कारण होती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आगे भी ऐसे ही और अच्छी से वीडियो मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।